Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on her channel Shine with Science, and we are going through series class 6 biology chapter 2 the flower, in which we have already completed the agents of pollination. Right, in the previous video we have completed the agents of pollination, that is wind, water, animal, insects, right? So these are the agents of pollination. Now after pollination, pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma, right? अब एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन आ तो गया, अब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जब पहुंच गया तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, राइट? उसके बाद पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है? तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद होता है माय डियर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या होता है ये फर्टिलाइजेशन और कैसे होता है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। Pollination is the process of the transfer of pollen grains on the surface of the stigma. Pollination क्या हो रहा है? प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ pollen grain on the surface of the stigma. स्टिग्मा की सरफेस पे pollen grain का ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद ही शुरू होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, राइट? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पॉलिनेशन के तुरंत बाद स्टार्ट होता है। स्टिग्मा के सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। कैसे? वो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो वो स्टार्ट करता है क्या? पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब पॉलन ट्यूब क्या होती है? वो डेवलप होती है नीचे की तरफ, ठीक है, स्टाइल के थ्रू। जो है कि क्या है, पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट वन इज दी ओवरी। तो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया, अब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे क्या करेगा? वो एक पॉलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा। वो पॉलन ट्यूब क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा, स्टाइल से होते हुए वो पहुंचेगा कहाँ? ओवरी में। ठीक है, ओवरी में पहुंचेगा और ओव्यूल के अंदर एंटर करके वो फ्यूज कर जाएगा एग सेल से। ठीक है, वो एग सेल से फ्यूज करेगा। उसमें जो पॉलन ट्यूब में से जो मेल गैमीट है, पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है क्या बच्चों? मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज ये आपका, ठीक है, ये फिलामेंट है। ठीक है, दिस इज द फिलामेंट। इसके ऊपर बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट है, राइट? अब इस एंथर के, ये क्या है बच्चों? ये है स्टेमेन। ठीक, दिस इज दी स्टेमेन। अब ये क्या है बच्चों? ये है क्या है? फिलामेंट, राइट? फिलामेंट है, ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये कनेक्ट करता है एंथर को फ्लावर से। ये क्या है? एंथर है। अब क्या होता है बच्चों कि इस एंथर के अंदर से ये बाइलोब्ड है। ठीक है, इस एंथर के अंदर कई सारे छोटे छोटे ये मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? मेल गैमीट यानी कि पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, उस पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है क्या बच्चों? पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं छोटे छोटे से माइन्यूट से माइक्रोस्कोपिक मेल गैमेट्स। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों कैसे? ठीक है, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल गैमीट प्रेजेंट है। ठीक है, मेल गैमीट प्रेजेंट है। सपोज ये पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक पॉलन ग्रेन है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? ये मेल गैमीट्स प्रेजेंट है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये पहुंचे स्टिग्मा पे, ठीक है, ये स्टिग्मा पे पहुंचे, दिस इज दी स्टिग्मा है ये। इस पे पॉलन ग्रेन गया। सपोज एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन। ओके, अब स्टिग्मा के नीचे क्या होता है बच्चों? स्टिग्मा के नीचे देखे तो स्टाइल होता है, राइट? ये आपका हो गया स्टाइल, राइट? दिस इज दी स्टाइल। अब स्टाइल के नीचे लास्ट में स्वोलन पोर्शन, दैट इज ओवरी। दिस इज दी ओवरी।
ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, राइट? ओव्यूल होता है प्रेजेंट। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपके बुक में भी फिगर बना हुआ है, ठीक है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है? और इस ओव्यूल के अंदर ही क्या होते हैं? एग सेल्स, यानी कि फीमेल गैमीट। फीमेल, ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, ओके। अब ये पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे, अब यहां से क्या करेगा? ये ट्यूब डेवलप करेगा, ये ट्यूब, पोलन ट्यूब डेवलप करेगा, ठीक है? ये पोलन ट्यूब क्या होगा? ये धीरे धीरे स्टाइल से होते हुए आएगा नीचे 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 आएगा और ये आके एंटर कर जाएगा ये ट्यूब, ठीक है? किसमें? ओव्यूल में। और इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी मेल गैमीट्स प्रेजेंट थे वो भी इसके थ्रू आएंगे नीचे, पोलन ट्यूब के थ्रू ये आएंगे नीचे और ये एंटर कर जाएंगे हमारे क्या? फ्लावर के ओव्यूल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे और एग सेल से फ्यूजन कर जाएंगे, एग सेल से आके फ्यूज कर जाएंगे। यानी कि ओव्यूल के अंदर क्या है? ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल है सपोज, ओव्यूल के अंदर एक, मान लीजिए ऐसे तो कई सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? और कई सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या है कि हम एक की बात करते हैं, ठीक है? ये हो गया फीमेल गैमीट, अब इससे आके फ्यूज कर जाएगा ऐसे मेल गैमीट, ये मेल गैमीट, ठीक? और ये क्या है बच्चों? फीमेल गैमीट, गैमीट। और ये क्या है? ओव्यूल। तो बच्चों ये जो फ्यूजन हो गया ना, ये आके फ्यूज कर गया, ये आके ऐसे चिपक गया और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो भी डीएनए, आरएनए, सारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो सब आपस में, इसके न्यूक्लियस वगैरह सब आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद क्या बनेगा बच्चों? एक सिंगल, अब तो इसी प्रोसेस को, जो फ्यूजन हो रहा है, इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल, ये ओव्यूल है सपोज, ओव्यूल है, ठीक है? इसी के अंदर क्या होगा? एक सिंगल सेल प्रोड्यूस होगा, ठीक? एक सिंगल सेल प्रोड्यूस होगा, दोनों फ्यूज कर जाएंगे, दोनों मिलके एक हो जाएंगे, दोनों गैमिट्स, मेल और फीमेल गैमिट्स मिलके एक हो जाएंगे और एक होके एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, जिसे कहेंगे क्या? जाइगोट। इसे कहेंगे बच्चों जाइगोट, ठीक है? आई बात समझ में? तो एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन्स, राइट? अब वो एंथर पहुंचा, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल के पहुंचे स्टिग्मा पे। अब पोलन ग्रेन क्या करेंगे कि पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है मेल गैमीट, ठीक है? तो ये पोलन ग्रेन क्या करेगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, वो पोलन ट्यूब आके एंटर करेगा भाई, और वो ओव्यूल में एंटर करेगा और फिर वहां से मेल गैमिट्स जो है वो निकल के ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएंगे और वो फ्यूज कर जाएंगे ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमिट्स, यानी कि एग सेल्स से, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को वो इनिशिएट करेंगे, ठीक है? उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल प्रोड्यूस होगा, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट, ठीक है? आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अगर प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड the single cell produced after fertilization is called zygote. Okay, what is produced after fertilization? So that is zygote. Clear students? I hope इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है? और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है? तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन तो हो गया, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, मिल गया मेल और फीमेल गैमेट। अब उसके बाद क्या होगा? आइए देखते हैं। तो कलर जो होते हैं पेटल्स के वो डल हो जाते हैं, ठीक है? पेटल्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं बेसिकली, राइट? रेड, येलो, पिंक, ब्लू, पर्पल, ऐसे कलर के पेटल्स होते हैं। तो उनका कलर क्या होता है? वो डल होने लगता है और सेपल्स और पेटल्स और स्टेमेंस सब कुछ जो है झड़ जाते हैं, सब कुछ वीक होके झड़ जाते हैं। बचता क्या है? ओवरी, और वो ओवरी जो है वो साइज में
इंक्रीज करने लगता है, वो अपने साइज को इंक्रीज करता है और पक के राइपन यानी पक जाना, पक के वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के में कन्वर्ट हो जाता है ओवरी। और ओवरी के जो वॉल्स हैं, यानी कि ओवरी की जो दीवार होगी, यानी कि जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक है, तो ओवरी के जो वॉल्स है, दीज आर दी वॉल्स, ठीक है, ये ओवरी के वॉल्स है, तो ओवरी के जो वॉल्स है वो फ्रूट की वॉल बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं बच्चों, फ्रूट की वॉल बन जाते हैं, ठीक है। और ओव्यूल्स जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट थे वो सीड में बदल जाते हैं, यानी कि ये जो ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी के अंदर ये सीड में बदल जाता है, ठीक है। अब कई फ्रूट में आप देखते होंगे कि सिंगल सीड होता है, जैसे कि मैंगो, और किसी में कई सारे सीड्स होते हैं जैसे कि पपाया। तो उसमें कैसे, मतलब क्या होता है, तो जैसे कि किसी फ्लावर में क्या होता है, किसी फ्लावर की ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ उससे जो फ्रूट बनेगा उसमें एक सीड होता है। और जिसमें मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिस फ्लावर की ओवरी में, उसके फ्रूट्स में क्या होंगे, मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो इस तरीके से ओवरी किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रूट में, और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट की सीड में, ठीक है। आप जो फल देखते हैं वो फल पहले फूल रहता है, तब वो फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों। नाउ एक फैक्ट है कि कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल और पेयर की बात करें तो इन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं, क्योंकि इनकी ओवरी जो है वो जो फ्लेशी पार्ट होता है ना फ्रूट का, वो बेसिकली ओवरी होता है। जो भी फ्लेशी पार्ट होता है, जैसे आप पपाया खाते हैं तो वो जो फ्लेशी पार्ट है वो ओवरी की वॉल्स ही मोटी हो जाती है और फ्लेशी हो जाती है, ठीक है, तो वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, ठीक है। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि ओवरी से नहीं फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन ओवरी से नहीं होता है, वो किसी फ्लावर के किसी और पार्ट से बनते हैं। जैसे कि ये एप्पल है, ये एप्पल जो है, एप्पल का जो फ्लेशी पार्ट है ये थैलमस से बनता है। थैलमस मैंने आपको बताया था, पेडिकल के जस्ट ऊपर एक सोलन पोर्शन होता है थैली जैसा, जिसके ऊपर सेपल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, थैलमस होता है। तो थैलमस से जो है कि एप्पल बनता है। एप्पल का जो पार्ट होता है, एप्पल का जो फ्लेशी पार्ट होता है वो थैलमस का बना होता है, तो वो ओवरी का नहीं बना होता है, इसीलिए उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, एप्पल और पेयर को। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें होती है। जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद पेटल, सेपल और स्टेमस जो है कि झड़ जाते हैं, बचा क्या, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा, जिसमें कि है ओवरी और ओव्यूल्स। ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, ओवरी क्या होते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इतनी बात आप याद रखिएगा कि ओवरी जो है, ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स होते हैं बच्चों, ओव्यूल्स की बात करें तो ओव्यूल्स जो है वो फ्रूट्स की सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट की सीड्स में। ओके स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। और बाकी पार्ट्स जो भी फ्लावर का रहता है वो सब झड़ जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज द सीड, द फ्रूट। ओके, फ्रूट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो अब जानेंगे कि फ्रूट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या होता है। तो राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी को ही क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। अगर टिपिकल डेफिनेशन की बात करें तो राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट। व्हाट इज अ फ्रूट, अ राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट। फ्रूट जो है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पेरिकार्प जिसे कि फ्रूट वॉल भी कहते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है सीड, ठीक है, पेरिकार्प और क्या बच्चों, सीड, ठीक है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में क्या होते हैं, फ्रूट पार्ट्स की बात करें तो फ्रूट के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या, एक होता है पेरिकार्प जिसे कि फ्रूट वॉल भी कहते हैं, फ्रूट वॉल भी कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों क्या, सीड्स, ठीक है।
आपको फ्रूट्स में जनरली यही दो चीजें दिखती है, एक तो एक जो फ्लैशी पार्ट होता है जो एडेबल होता है वो आपका फ्रूट का पोर्शन, फ्लैशी जो पार्ट होता है, और दूसरे उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं. ऑल्दो देयर आर सम सीडलेस फ्रूट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट the fruits which have seeds, right? So now next, the fruits which develop from the ovaries of flowers are known as true fruits. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो एप्पल और पेयर होते हैं उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं. ठीक है, तो ओवरी से जितने भी फ्रूट्स डेवलप होते हैं, ओवरी से जितने फ्रूट्स डेवलप होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? ट्रू फ्रूट कहते हैं. ये बात याद रखिएगा कि ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट्स को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रू फ्रूट कहते हैं. और जो ओवरी को छोड़ के बाकी किसी अदर पार्ट से फ्लावर के प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रूट, उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? फॉल्स फ्रूट कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, पीच, चेरी, ऑरेंज, ये सारे क्या है? ट्रू फ्रूट्स है, क्योंकि ये ओवरी से ही डेवलप हो रहे हैं. और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं दो दूसरे पार्ट्स से डेवलप होते हैं, जैसे कि थैलमस एंड कैलिक्स. थैलमस से एप्पल, पेयर थैलमस से डेवलप होता है, राइट? तो ये क्या होते हैं? ये फ्रूट्स जो होते हैं ये फॉल्स फ्रूट होते हैं. ठीक है, दीज आर दी फॉल्स फ्रूट विच डू नॉट डेवलप फ्रॉम दी ओवरी. They develop from the other part of the flower like thalamus or calyx, so these are called the false fruit. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड पेयर. तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होने वाले फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट्स ऑफ फ्रूट. फ्रूट के पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ फ्रूट की बात करें, ठीक है, टिपिकल पेरिकार्प की बात करें तो पेरिकार्प भी जो होता है वो डिवाइडेड होता है. स्टूडेंट्स, पेरिकार्प जो होता है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में. ठीक है, पार्ट्स ये जो था ये बेसिक पार्ट थे. ठीक है, बेसिक फ्रूट पार्ट्स थे. पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स बेसिकली, ठीक है, क्या है? 3 है. ठीक, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प. ठीक है, 3 होते हैं. ठीक है, ये पेरिकार्प ही है बच्चों जो कि डिवाइड हो जाता है. पेरिकार्प डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी. इट मे बी थिक और थिन. पेरिकार्प थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है. वो ड्राई भी हो सकता है जैसे कि पी में होता है या ड्राई फ्रूट्स में होता है, और फ्लेशी भी हो सकता है जैसे पपाया, मैंगो, पीच या एवोकाडो में होता है. फ्लेशी फ्रूट्स जो होते हैं उसमें पेरिकार्प जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्रूट बेसिकली ये क्या है? पेरिकार्प के पार्ट्स है. पार्ट्स ऑफ फ्रूट ये क्या है? पेरिकार्प के पार्ट है. ठीक है, पेरिकार्प जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प. एपिकार्प जो है वो आउटर है, आउटर वॉल है पेरिकार्प. मीजोकार्प फ्लेशी पार्ट जो है फ्रूट का. ठीक है, और एंडोकार्प जो है वो मतलब जिसमें सीड पाया जाता है, इन विच सीड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, सीड्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो जो है वो पोर्शन जो होता है वो एंडोकार्प होता है. जैसे पपाया को आप देखेंगे, पपाया का जो आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि उसका जो छिलका है उसे वो एपिकार्प है. बीच का जो आपको फ्लेशी दिखता है जो आप खाते हैं वो जो है मीजोकार्प है. और उसके अंदर आपको जो सीड के पहले एक पतली सी लेयर व्हाइट सी होती है वो क्या है? एंडोकार्प है. ठीक है, ये फ्रूट के जो मेन पार्ट्स है, बेसिक पार्ट्स, वो है पेरिकार्प और सीड्स. ठीक है, और पेरिकार्प फर्दर डिवाइडेड है बच्चों एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में. ओके, क्लियर? Epicarp is the outer thin layer, mesocarp is the middle fleshy edible layer, endocarp it is the innermost layer that contains seeds. Okay, now the next is dry fruits and fleshy fruits. Dry fruits और fleshy fruits, dry fruit भी होते हैं और fleshy fruit भी होते हैं बच्चों, राइट? तो क्या है, आइए देखते हैं. फ्रूट्स कैन बी ड्राई भी हो सकते हैं, फ्लेशी भी हो सकते हैं. पेरिकार्प जो होता है ड्राई फ्रूट्स में वो थिन होता है और ड्राई होता है, जैसे कि पी, कॉटन, मेज, पीनट्स,
बीन, सनफ्लावर एंड वॉलनट्स। वॉलनट यानी कि अखरोट, जिसे हम एज अ ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो उसकी जो शेल होती है वो हार्ड होती है बच्चों, और वो फॉर्म करती है पेरिकार्प, और एडिबल सीड जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आउटर जो उसकी हार्ड होती है ना, वो क्या होती है बेसिकली बच्चों, वो पेरिकार्प होती है, और अंदर जो एडिबल होता है वो सीड होता है। फ्लेशी फ्रूट्स में क्या होता है, पूरा पेरिकार्प जो होता है वो सॉफ्ट और फ्लेशी होता है, और डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं पेरिकार्प के, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प होते हैं। ठीक है, मीजोकार्प इज द फ्लेशी एंड फाइब्रस पार्ट ऑफ द फ्रूट। वी यूजुअली ईट दिस पार्ट ऑफ अ फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, ऑरेंज, टोमेटो, ब्रिंजल, प्लम, पीच एंड पेयर। ओके, तो ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में जो पेरिकार्प होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है और वो एडिबल नहीं होता है। ड्राई फ्रूट्स में बेसिकली सीड्स एडिबल होती है। ठीक है, जैसे वॉलनट की बात करें तो वॉलनट का जो शेल होता है वो पेरिकार्प का होता है और वो एडिबल नहीं होता है, उसके अंदर की सीड्स एडिबल होती है। और जबकि फ्लेशी फ्रूट की बात करें बच्चों, तो उसमें जो पेरिकार्प होता है वो क्या होता है, एडिबल होता है। पूरा एंटायर पेरिकार्प एडिबल होता है, उसे खा सकते हैं पूरे के पूरे पेरिकार्प को। ठीक है, तो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, मेनली जिसमें मीजोकार्प जो होता है वो सबसे ज्यादा फ्लेशी होता है और फाइब्रस पार्ट होता है फ्रूट का, जिसे कि हम यूजुअली खाते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, आम, संतरा, टमाटर, बैंगन। ठीक है, सारी चीजें हैं, सारे फ्रूट्स हैं, प्लम, पीच, पेयर। ठीक है, ये सब कुछ खाया जा सकता है। इसके जो मीजोकार्प जो होता है इसका फ्लेशी होता है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फ्रूट। फ्रूट के फंक्शंस क्या है, तो फ्रूट प्रोटेक्ट्स दी सीड्स फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। अब फ्रूट के अंदर क्या होती है, सीड्स प्रेजेंट होती है, और सीड्स जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल होती है बच्चों। सीड के बिना हम दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं, राइट। सीड क्या होती है, बहुत वैल्यूएबल होती है। सीड के बिना हम दूसरे प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते। दूसरे प्लांट के ग्रो करने के लिए हमें सीड ही सबसे पहली जरूरत है हमारी। तो ये फ्रूट्स जो है ये सीड को ही अपने अंदर प्रोटेक्ट करती है जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं। ये स्टोर हाउस है फूड का। अब ये जो क्या होता है, बिल्कुल फ्लेशी होता है और उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट में। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है कि फूड का स्टोर हाउस है, इसमें फूड स्टोर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, और ये हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, अब फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट है, सीड्स से ही नए प्लांट ग्रो करते हैं। तो एक डिस्पर्सल, तो सीड्स डिस्पर्स होंगी, फ्रूट सीड्स बनाएंगी नहीं तो सीड्स डिस्पर्स कैसे होंगी, और सीड डिस्पर्स यानी कि फैलेंगी नहीं तो वो न्यू प्लांट को जर्मिनेट कैसे करेंगी। ठीक है, कभी भी कभार ऐसा होता है ना कि जब ओवरी बहुत ज्यादा पक जाता है, फल बहुत ज्यादा पक जाता है, तो वो अपने आप पेड़ पे टंगे टंगे वो अपने आप फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट कर जाता है तो एनवायरमेंट में चारों तरफ जो है सीड डिस्पर्स हो जाती है। एक ये फिनोमेना भी होता है। A vegetable is a part of plant that we eat either raw or cooked. वेजिटेबल क्या है, पार्ट का प्लांट का वो पार्ट है जिसे हम या तो पका के खाते हैं या तो कच्चा खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रूट्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, या फ्रूट भी खाते हैं एज अ वेजिटेबल। तो इसीलिए ये रीजन है कि टमाटो, पीच, चिली और पंपकिन ये सारे वेजिटेबल्स कहलाते हैं, जबकि ये क्या है, प्लांट्स के फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सब कहलाते तो वेजिटेबल्स है, लेकिन ये सब कहाँ से ग्रो करते हैं, फ्लावर की ओवरी से ग्रो करते हैं, इसलिए क्या है, ये फ्रूट्स है। ठीक है, ये फ्रूट्स है बट इन्हें वेजिटेबल की कैटेगरी में रखा गया है, हम एज अ वेजिटेबल इन्हें यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ओवरी जो है वो राइप होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ओवरीज जो है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट्स जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प और सीड। पेरिकार्प के तीन पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। पेरिकार्प जो होता है वो आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है, मीजोकार्प जो होता है फ्लेशी लेयर होती है जो कि एडिबल होती है, और एंडोकार्प जो है वो इनरमोस्ट लेयर होती है फ्रूट की। और फिर हमारा ड्राई फ्रूट्स और फ्लेशी फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में जनरली पेरिकार्प जो होता है वो ड्राई होता है, और जो हमारा फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं उसमें पेरिकार्प जो है, एंटायर पेरिकार्प जो होता है एडिबल होता है, फ्लेशी होता है। ठीक है, जिसमें कि मीजोकार्प सबसे ज्यादा फ्लेशी होता है और उसे खाया जाता है। फ्रूट्स की फंक्शंस की बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीड्स को प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, और ये फूड का स्टोर हाउस है, और ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है।
Okay students, I hope this much is clear to all of you. Next topic is the seed, जो कि हम आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक चीज हम ये जो हमारा assess yourself, अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा कि अब तक आपने जो सीखा वो आपको कितना लर्न हुआ. सो सर्कल द ऑड वन आउट. ऑड वन आउट को सर्कल करना है. बी, बटरफ्लाई, मॉथ, स्क्वायरल. बेसिकली ये क्या है, एजेंट्स है पॉलिनेशन के. तो इसमें से ऑड क्या है, ये बी, बटरफ्लाई, मॉथ जो है ये इंसेक्ट है. ठीक है, ये इंसेक्ट जो है एजेंट्स की तरह काम करते हैं. स्क्वायरल जो है ये एनिमल है, तो इसे हम एनिमल की कैटेगरी में आएगा, तो इसे हम सर्कल कर देंगे. ऑड है ये. विंड, सॉइल, वाटर, इंसेक्ट्स. विंड, वाटर, इंसेक्ट्स ये तीनों ही क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट है, लेकिन सॉइल हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे. गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर में, यानी कि जिसमें कि पिस्टिल और स्टेमिन दोनों एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होता है. तो ऐसे फ्लावर्स है बच्चों, हिबिस्कस, ट्यूलिप. ओके, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें, यानी कि या तो उस पे पिस्टल प्रेजेंट होगा या तो स्टेमिन प्रेजेंट होगा. 2 एग्जाम्पल इसके भी, तो पपाया और मलबेरी. ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल्स. गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स. वाटर से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर के एग्जाम्पल बच्चों, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के एग्जाम्पल की बात करें तो हम हाइड्रिला, Vallisneria. Okay, these 2 are the examples of water pollinated flower. Now insect pollinated flower की बात करें बच्चों, तो insect pollinated flowers में हम एग्जाम्पल कौन कौन से लिख सकते हैं. डहलिया, salvia. Okay, these 2 are the examples of insect pollinated flowers. Okay students, I hope आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. So this is all for today. The next topic is the seed, which we will discuss in the upcoming video. Okay, till then have a good day. Bye bye, and don't forget to like, share and subscribe. Have a good day. Bye bye.